हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 7 के चैप्टर नंबर 7 तक का हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 8 पे। वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। यहाँ पर आपको कुछ चीजें दी गई होगी, उसको आपको कंपेयर करना है। सिंपली हम कंपेयर कर सकते हैं सारी चीजों को। वो है परसेंटेज में और पोर्शन में। जैसे कि अगर आपके पास परसेंटेज में आपको अगर कंपेयर करना है, तो सपोज मैं ऐसा बोल रही हूं कि यहाँ पर एक पानी का ग्लास है जो पानी से आधा भरा हुआ है। ओके, आधा भरा हुआ है मतलब अगर कंप्लीट ग्लास हो भरा हुआ तो उसको हम 100% बोल सकते हैं, या फिर कंप्लीट यानी कि पोर्शन 1 कंप्लीट हो तो पोर्शन में 1 काउंट करते हैं और परसेंटेज में 100। ओके, अब आधा ग्लास है हमारे पास भरा हुआ, आधा यानी कि 50%, यानी कि पोर्शन कितना होगा 1/2। इसको हम पोर्शन में बोलेंगे, ये वाला है वो परसेंटेज में। हमें यहाँ परसेंटेज में काउंट नहीं करना है, हम यहाँ सिर्फ पोर्शन पर ही फोकस करेंगे। जैसे कि आपको दी गई है कि एक हीना है, हीना की हाइट है वो 150 सेंटीमीटर है। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे इसमें बुक में दिया गया है। और अमीर है, उसकी हाइट है वो 75 सेंटीमीटर है। तो टोलर कौन हुआ, सबसे हाइट में बड़ा कौन हुआ, हीना। जबकि अमीर है वो हाइट में शॉर्ट है। वो कितना शॉर्ट है, उसकी हाइट 75 सेंटीमीटर है, जबकि हीना की हाइट है वो 150 सेंटीमीटर है। तो हम लिख सकते कि हीना इज टोलर देन द अमीर। अमीर से वो टोलर है कितने, अमीर उसका हाफ है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अमीर है वो हाफ ऑफ हीना है, या फिर हीना है वो उसकी डबल है। ओके, उस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे कि हीना की हाइट हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अमीर की हाइट है उससे वो डबल है, 2 गुना है। और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि वो हाफ है, अमीर है वो। ओके, तो यही पोर्शन की सारी बातें, फिर वो हाइट के लिए हो, कोई चीज है उसको डिवाइड करने की बात हो, या फिर स्पीड के रिलेटेड हो, वो हम यहाँ पर देखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, यानी कि हम उसको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर वाले फॉर्म में यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, अगला हमारा टॉपिक है वहां से, वो है इक्विवेलेंट रेशियो। इसको रेशियो फॉर्म भी बोल सकते हैं, ये वाला है वो रेशियो फॉर्म है। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक इक्विवेलेंट रेशियो। यहां पर क्या है कि आपको पहले एग्जांपल में समझाती हूं। एग्जांपल के तौर पे जो बुक में दिया गया है वही वाला एग्जांपल मैं यहां पर अभी आपको करवा रही हूं। आपको बुक में दिया गया है कि रेशियो 1/2, 1:2 एंड 2:3 आर इक्विवेलेंट। क्या वो इक्विवेलेंट है, वो आपको दिखाना है। इक्विवेलेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों ही रेशियो आपको दिए गए हैं। एक है 1/2 और दूसरा है 2/3। उसका इक्विवेलेंट मतलब उसके डिनोमिनेटर एक समान होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको 1/2 दिया गया है, उसका डिनोमिनेटर और 2/3 का डिनोमिनेटर दोनों ही एक समान होने चाहिए। तो डिनोमिनेटर हम क्या ले सकते हैं, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, जिससे मल्टीप्लाई करो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही एक समान नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ डिनोमिनेटर 6 मिलेगा, जबकि यहाँ पर भी 6 मिलेगा। तो अब हम इसको इक्विवेलेंट बोल सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर है वो एक समान आ जाने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर होगा 4। तो ये दोनों इक्विवेलेंट होने के लिए हमें एक समान, ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है, दोनों ही एक समान मिलने चाहिए। लेकिन हमें मिल क्या रहा है,
3/6 और एक है 4/6, जबकि ये वाला छोटा नंबर है, ये वाला बड़ा नंबर है, दोनों ही एक समान नहीं है। एक समान होगा तब जाके वो इक्विवेलेंट नंबर होगा, यहाँ पर एक समान नहीं है, तो हम लिख सकते हैं सो 1:2 and 2:3 are not equivalent। ओके, इक्विवेलेंट होने के लिए आपको उन दोनों का जो नंबर है वो एक समान आना चाहिए। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर आगे एक टॉपिक आपको एग्जाम्पल जैसा दिया गया है कि एक फिगर ड्रॉ की गई है। एक्चुअल हाइट और फिगर की हाइट दोनों ही एक समान नहीं होती है। कैसे? जैसे कि आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ग्राफ में आप क्या लेते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसे कि मैं ये एक ग्राफ नॉर्मली कर रही हूं, तो ये मेरी एक्स एक्सिस है और जबकि ये मेरी वाई एक्सिस है। अब मुझे एक्स एक्सिस पे बहुत सारे नंबर दिखाने हैं, तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगी, डायरेक्टली 50 पे आऊंगी, फिर 100 पे आऊंगी, फिर 150, उस तरह से मैं चली जाती हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ लिखती हूँ कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 स्टूडेंट, सपोज मैं ले रही हूं, तो इस तरह का मैं दिखाती हूं 1 यूनिट या फिर 1 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि ये जो एक बॉक्स होता है, यहाँ पर आपको ग्राफ में इस तरह के बॉक्सेस होते हैं। वो एक बॉक्स है, वो क्या डिनोट करता है, 50 स्टूडेंट को डिनोट करता है। ऐसा मैं लिख रही हूं तो उसका मतलब इतने में ही 50 स्टूडेंट आ जाते हैं। ओके, तो इसको हम बोलेंगे, ये एक्चुअल नहीं है, ये हमने डिनोट करने के लिए बनाया गया है। रियल में 50 स्टूडेंट है। अगर मैं 50 स्टूडेंट्स ग्राफ पे दिखाने जाऊंगी तो ग्राफ कितना लंबा होगा और वो एक समान बन भी नहीं पाएगा। तो उसके लिए हम उसको एक यूनिट ले लेते हैं, स्मॉल यूनिट, और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही चीजें हमें यहाँ पर करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.1 से। बिल्कुल इजी है। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड द रेशियो। हमें रेशियो फाइंड करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं, मैं फर्स्ट वाला ही करवाती हूँ। ₹5 to 50 पैसा। एक क्वांटिटी आपको दी गई है वो रुपीज में है, जबकि दूसरी क्वांटिटी है वो पैसे में है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब रेशियो फाइंड करते हैं कि दोनों का यूनिट एक समान होना चाहिए। इसका यूनिट रुपीज है जबकि इसका यूनिट पैसे है, तो हम रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही हम करेंगे। 1 rupee is equal to 100 पैसा, so 5 rupee is equal to 500 पैसा। अब हमें यहाँ रेशियो फाइंड करना है, तो 500 पैसा इज टू 5 पैसा, सॉरी 50 पैसे। तो अब हम यहाँ पर इसको कट करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ 0 0 कट हो गया, 5 से यहाँ पर 10 आता है, 10 पैसा आया। यानी कि इसका जो रेशियो है वो क्या आएगा, 10:1। तो रेशियो हमारा क्या हुआ, 10:1। यहाँ पैसा लिखने की जरूरत नहीं है, ओके, क्योंकि हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं इसलिए। अब मैं दूसरा करवा रही हूं, वो डी नंबर का है। डी नंबर का है, उसमें क्या दिया गया है, आपको दिया गया है 30 डेज और उसको आवर के साथ बोला गया है 36 आवर्स के साथ आपको उसको मेजर करना है। तो पहले एक दिन के आवर्स कितने होते हैं, 24। तो 30 डेज के कितने होंगे, 24 × 30 आवर्स। ओके,
तो अब हम करते हैं इसको मेजर 24:30। जो पहले दिया गया है उसको पहले ही लिखो और (36). अब 12 2 जा 12, 3 जा 3, 10 जा यानी कि 20/1। तो रेशियो हमारा क्या हुआ 20:1। बिल्कुल इजी है, बस आपको सिर्फ समझना है और कोई एक क्वांटिटी में लेकर आना है। जैसे कि इनको मैंने आवर्स में ले लिया है, इसको मैंने पैसे में कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो सेकंड नंबर का हम देखते हैं। बाकी के जो 2 बचे हैं वो आपको खुद ट्राई करनी है। सेकंड नंबर का हम सम देखते हैं। इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 computers for every 6 students। 3 computers for 6 students। 6 स्टूडेंट के लिए 3 कंप्यूटर है। ओके, तो आगे क्या बोला है, हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट। अब आपके स्टूडेंट 24 है तो कितने कंप्यूटर्स चाहिए। तो हम फर्स्ट फाइंड क्या करेंगे, कंप्यूटर्स फॉर 1 स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के लिए कितना कंप्यूटर चाहिए, कितने कंप्यूटर चाहिए एक स्टूडेंट के लिए। कंप्यूटर को स्टूडेंट से डिवाइड कर दो। एक स्टूडेंट के लिए ये हाफ कंप्यूटर, यानी कि 2 स्टूडेंट जब होंगे तब जाके एक कंप्यूटर मिलेगा। अगर एक स्टूडेंट है तो उसको किसी के साथ शेयर ही करना पड़ेगा कंप्यूटर। सो फॉर 24 स्टूडेंट कंप्यूटर इज इक्वल टू 24 को आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ से मल्टीप्लाई करना है, आंसर मिल जाएगा 12। 12 कंप्यूटर्स फॉर 24 स्टूडेंट्स। ओके, तो यहां पर हमारा सम कंप्लीट हो गया। अब थर्ड नंबर का देखते हैं। थर्ड नंबर में आपको क्या बोला गया है, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान। यहां पर आपको कुछ डेटा दिया गया है। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान की 570 लाख, जबकि पॉपुलेशन ऑफ यूपी आपको दिया गया है 1660 लाख। ओके, तो अब दूसरा भी दिया गया है, एरिया ऑफ राजस्थान, वो है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और यूपी का एरिया दिया गया है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ओके, यहां पर पॉपुलेशन का जो यूनिट है वो एक समान है लेख में, जबकि एरिया का यूनिट है वो भी एक समान है। ओके, तो हमें आगे कुछ फाइंड करना है, वो आपको दिया गया है, फर्स्ट करके दिया गया है। उसमें क्या दिया गया है कि हाउ मेनी पीपल्स आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दी स्टेट। सिर्फ 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं वो आपको फाइंड करना है दोनों स्टेट के लिए। 4 स्टेट राजस्थान, पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, टोटल उसकी पॉपुलेशन कितनी है वो आपको लिखनी है, जबकि उसका एरिया है वो आपको लिखना है। तो इसको डिवाइड कर दो, तो ये आपको मिला है आंसर। वो राजस्थान की पॉपुलेशन है पर किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर में इतने लोग रहते हैं। अब उसी तरह से
आपको स्टेट यूपी के लिए फाइंड करना है। पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वेयर 1660 लेक्स अपॉन 2 लेक्स किमी स्क्वेयर। तो इसके हिसाब से आंसर आएगा, ये हो गया हमारा यूपी के लिए। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है वो आप देखते हैं। विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड? किसकी पॉपुलेशन कम है? लेस पॉपुलेटेड कौन है? आप यहां से पर डायरेक्ट ही डेटा आपको दिया गया है, वहीं से ही देख सकते हो। इसकी राजस्थान की पॉपुलेशन और यूपी की पॉपुलेशन। कम पॉपुलेशन किसकी है? राजस्थान की। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन we can say that Rajasthan is less populated state। यहाँ पर हमारा चैप्टर ये वाला जो एक्सरसाइज 8.1 थी वो कंप्लीट हो गई और इसका हमारा आंसर भी मिल गया। बिल्कुल इजी है, आपको सिर्फ रेशियो फाइंड करना है। अगर जब आप रेशियो फाइंड करते हो तो आपको रेशियो किस तरह से फाइंड करना है वो बोला गया है, उसके हिसाब से कीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपको पहले रुपीज लिखा हुआ था तो इसको पैसे में कन्वर्ट करके उसको ही पहले लिखो। ओके, और यहाँ पर आपको पर किलोमीटर स्क्वायर में आंसर मांगा था तो किलोमीटर स्क्वायर नीचे ही आएगा, तो आप उसको डिवाइड करो। इस तरह से आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और हम यहाँ पर जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो हमें रेशियो में ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज थी 8.1 वो कंप्लीट हो गई है। अब हम देखते हैं, वो देखेंगे नेक्स्ट टाइम परसेंटेज के कंपैरिजन। अब तक हमने देखा वो रेशियो के हिसाब से, पोर्शन के हिसाब से हमने कंपैरिजन देखी उसकी क्वांटिटीज को। अब हम कंपेयर करेंगे क्वांटिटीज को परसेंटेज के हिसाब से, वो हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।